सक्सेस फाउंडर की तरफ से आर ओ की तैयारी कराई जा रही है और ये घटना चक्र पूर्वावलोकन पर्यावरण का नेक्स्ट सीरीज है, पार्ट 16 है। इससे पहले के पार्ट अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पे जाइए और वो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर ओ में 10 क्वेश्चन मिनिमम जो है वो इन्वायरमेंट इकोलॉजी से आते हैं। तो जल्दी जल्दी हम लोग आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है वन एवं वन्य जीव। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? पहला मालवा का पठार, दूसरा पूर्वी घाट, तीसरा पश्चिमी घाट और चौथा छोटा नागपुर पठार। तो सदाबहार वन पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। अच्छा, पश्चिमी घाट में ही क्यों पाए जाते हैं ये कमेंट करके बताइए आप, ठीक है। और सदाबहार वन की क्या विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्ववीय वनों की अद्वितीय विशेषता है? पहला, ऊंचे घने वृक्ष की विद्यमानता जिनके किरीट निरंतर वितान बनाते हों। दूसरा, बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व हो। तीसरा, आदिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो। तो देखिए, तीनों ऑप्शन सही हैं भाई। बायोडाइवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व दिया है तो स्टेटमेंट दो, तो बायोडाइवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और बड़े बड़े वृक्ष होते हैं और आदिपादपों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। IAS प्री 2013 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। उपयुक्त राज्यों में से किसमें या किनमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं? तो देखिए, जो अरुणाचल प्रदेश है और मिजोरम है, इसमें आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं। और आर्द्र सदापर्णी वन वहीं पाए जाते हैं जहां बारिश जो है वो 200 से 300 सेंटीमीटर के बीच होती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश जो है उसमें आर्द्र सदापर्णी नहीं पाए जाते हैं, नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? ऑप्शंस है, ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, बी उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन, सी शीतोष्ण आर्द्र वन और डी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो आर ओ प्री 2017 का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन डी होगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधे एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता विशेषता है? पहला, शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, तीसरा सवाना और चौथा शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। सेम क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला और ये, बस वर्डों की फ्रेजिंग जो है वो चेंज है। बी सही होगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? ए है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, बी है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सी है शीतोष्ण पतझड़ वन और डी है रेगिस्तानी झाड़ियाँ। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? पहला, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सी उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ी वन और डी घास स्थल युक्त शीतोष्ण वन। IAS प्री 2015 का क्वेश्चन है, रेलिवेंट है, आ सकता है। ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है। सागौन जो है वो वहाँ पाए जाते हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर की बीच वर्षा होती है और वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है, ठीक। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सागौन के वन क्षेत्र सर्वाधिक है? झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में, इन चारों में जो दिया है उसमें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है? पहला, मालबार तट, दूसरा सुंदरवन तट, तीसरा कच्छ कारण और चौथा दंडकारण्य। तो सुंदरवन में मैंग्रोव पाई जाती है। मैंग्रोव की विशेषता होती है कि ये समुद्र के किनारे पाए जाते हैं और इनकी जो शाखाएं हैं वो भी पेड़ में जमीन में जो है वो होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? पहला, काजीरंगा, दूसरा साइलेंट वैली, तीसरा सुंदरवन और चौथा हिमालय की तराई। तो सुंदरवन प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों की एक पादप मोनोकल्चर कृषि की अनुपम प्राकृतिक छटा को नष्ट कर रही है। इमारती लकड़ी का विचार शून्य दोहन, तार रोपण के लिए विशाल भूखंडों का निर्वनीकरण, मैंग्रोव का विनाश, आदिवासी द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई और अनाधिकार आखेट समस्या को अधिक ही जटिल बनाते हैं। अलवड़ जल कोटरिकाएं फ्रेश वाटर पॉकेट्स त्वरित गति से सूख रही हैं क्योंकि निर्वनीकरण और मैंग्रोव का विनाश हो रहा है। इस उदाहरण में निर्देशित स्थान है? पहला, सुंदरवन, दूसरा केरल का तट, तीसरा ओडिशा के तट और चौथा अंडमान निकोबार आइलैंड। IAS प्री 1995 का है, तो ये उस वक्त का करंट से संबंधित समस्या थी। सुंदरवन इसका ऑप्शन है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति पाई जाती है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, गोवा, चंद्रताल। तो गोवा में जो है चोराव आइलैंड में एक कच्छ वनस्पति क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? पहला, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी बंगाल, दक्षिणी सौराष्ट्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। IAS प्री 2015 का क्वेश्चन है। तो देखिए, जो दक्षिणी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर मैंग्रोव भी पाया जाता है, सदापर्णी भी पाई जाती है और पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंगलों में कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? पहला, पूर्वोत्तर भारत के वर्षा वन, टैगा वन, टुंड्रा वन और अमेजॉन वर्षा वन। तो अमेजॉन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अमेरिका। देखिए, ROA प्री 2014 में आया था। तो ये एशिया में जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है। ठीक है भाई, कमेंट करके आप लोग बताइए कि भारत में कौन से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती मतलब जो पौधे अपना पत्ता गिरा देते हैं साल में एक बार, ठीक है, पाए जाते हैं। पहला है, समाचार में कभी कभी दिखाई देने वाले रेड सैंडर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष जाति है। और दूसरा है, यह दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों के अति महत्वपूर्ण वृक्षों में से एक है। तो IAS प्री 2016 का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन 1 सही है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि यह वर्षा वन नहीं है, यह पर्णपाती वन है। ठीक है, शुष्क पर्णपाती वन। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिक क्षेत्रों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? दक्षिण पश्चिमी घाट आर्द्रवन एकदम सही सुमेलित है। तुराई द्वार चौड़ी पत्ते वाला वन एकदम सही सुमेलित है। कच्छ का रण घास के प्रदेश सही है। पूर्वी दक्कन का पठार आर्द्रवन, पूर्वी दक्कन के पठार पे आर्द्रवन नहीं पाए जाते हैं, यहाँ शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग वाला ही। एक तरफ उष्णकटिबंधीय वन दिया है, शंकु वृक्ष वन दिया है, कच्छ वनस्पति और पतझड़ वन, एक तरफ सुंदर वन, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, साइलेंट वन। ठीक है, तो देख लेते हैं साइलेंट। यहाँ से हम लोग चालू करते हैं यहाँ पे कि उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली में पाए जाते हैं, शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, कच्छ वनस्पति सुंदर वन में पाए जाते हैं और पतझड़ वन जो है वो राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया है, 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि गरान मैंग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। गरान सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं? पहला, गरान अनूप होने से समुद्र और मानव बस्तियों के बीच एक ऐसा बड़ा क्षेत्र खड़ा हो जाता है जहाँ लोग ना तो रहते हैं ना जाते हैं। दूसरा, गरान भोजन और औषधि दोनों प्रावधान करते हैं जिनकी प्राकृतिक आपदा के बाद लोगों की जरूरत पड़ती है। तीसरा, गरान के वृक्ष घने वितान के लंबे वृक्ष होते हैं जो चक्रवात और सुनामी के समय उत्तम सुरक्षा प्रदान करते हैं। और चौथा, गरान के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखाड़ते। तो चौथा ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि स्टेटमेंट है और रीजन है उसका कि उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। और दूसरा है, महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव निर्वनीकरण हुआ। तो ए भी सही है और आर भी सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भीतरकनिका गरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह वंशधारा और सुवर्ण रेखा नदियों की डेल्टा पर स्थित है। और दूसरा, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो देखिए, दोनों ही गलत हैं। जो भीतरकनिका है वो उड़ीसा में पाई जाती है और यह ब्राह्मणी, वैतरणी और महानदी डेल्टा पर स्थित है, ना कि सुवर्ण रेखा और वंशधारा पे। ठीक है। और दूसरा कि ये उड़ीसा में है। ठीक, यूपी ROA 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्सास वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। टेक्सास वृक्ष रेड डेटा बुक में सूचीबद्ध है। टेक्सास वृक्ष से टेक्सॉल नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो पार्किंसन रोग में प्रयोग होती है। कौन सा सही है इसमें? तो देखिए, टेक्सास जो है वो वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, सही है, रेड डेटा बुक में भी है और टेक्सॉल नामक औषधि भी इससे पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मैंग्रोव कुछ समुद्र तटों के सीमावर्ती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिकी निकाय होते हैं। और रीजन इसका दिया है कि वे तट रेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा सीमा उल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं। तो ए भी सही है, आर भी सही है और आर ए का सही
विवरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहां निम्नलिखित में से किस पादप को प्राकृतिक रूप से उगते हुए देखने की संभावना है? बांज, बुरुंश और चंदन। IAS प्री 2014 में एक ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वहाँ देखिए आप ऑप्शन का आंसर दिया है ओनली 1 और 2, यानी आप बांज और बुरुंश देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है वनों से लाभ एवं वनों के उपयोग। तो आइए जल्दी से हम लोग इसको देख लेते हैं। लाभ वगैरह तो आप लोग जानते ही हैं कितना वन से है। देखिए पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट और रीजन का। पहला है वन नवीकरणीय संसाधन है और दूसरा ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो भैया वन नवीकरणीय संसाधन और ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते भी है, लेकिन रीजन जो है वो एजम्पशन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, इसलिए बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर स्टेटमेंट और रीजन। प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। और रीजन इसका दिया किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर होता है। तो देखिए ए आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आर ओ 2016 देख रहे हैं आप, ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2014 और 16 में आर ओ में कितनी बार इससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इसको ध्यान से आप लोग करें। नेक्स्ट है एल्युमिनियम हरी धातु है और वह रीजन है वो लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है। तो भैया लकड़ी का स्थान लेकर वनों को कैसे बचाएगी, ये तो गलती हो गया। हाँ, एल्युमिनियम जो है वो हरी धातु है, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है यह पुल और अधिक मजबूत हो जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? देखो ये अभी आया भी था, ये यूनेस्को में भी शायद शामिल हो चुका है। IAS प्री 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और शायद ये PCS प्री 2022-23 में भी ये क्वेश्चन 22 या 23 में भी पूछा गया था। तो ये मेघालय में है और वहाँ के लोग जो है ना पेड़ को ऐसा बना देते हैं कि वो पाइप का काम करने लगता है, इसे ही जीवित जल पुल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक वनोन्मूलन और उसके प्रभाव। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। आप लोग तो सब जानते हैं, ये एक क्विक रिवीजन है तो बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी मेरे ख्याल से। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? पहला हिमालय में जल स्रोत का सूखना, दूसरा जैव विविधता का हानि, तीसरा नगरीकरण और चौथा मृदा अपरदन। तो नगरीकरण जो है वो सही ऑप्शन है, निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है नगरीकरण। ठीक है, नेक्स्ट है नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है? उग्रवाद, शहरीकरण, झूम कृषि और तीव्र जनसंख्या। तो MPPCS प्री 2010 में पूछा था। तो झूम कृषि जो करते हैं पहाड़ी लोग, वो जो पेड़ों को काट के और फिर वहाँ पे जब तक उर्वरता रहती है खेती करते हैं, फिर 5-10 साल करके उसको छोड़ के फिर दूसरे पेड़ों के झुंड को काट के वहाँ खेती करते हैं, इसे ही झूम कृषि कहते हैं। अच्छा, झूम कृषि को केरल में, तमिलनाडु में किस किस नाम से जाना जाता है, ये आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन दिया है भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांकीय संक्रमण से प्रत्यक्ष संबंधित रहा है। और दूसरा, वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होते हैं। तो ये और आर दोनों सही है, आर और एक ही सही व्याख्या करता है। देखिए फिर 2016 में ये क्वेश्चन पूछा है, कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, आप लोग देखिए। नेक्स्ट है वन ह्रास का मुख्य कारण है। पहला सड़कों का विकास, दूसरा नदी घाटी परियोजना, तीसरा औद्योगिक विकास और तीसरा कृषि का विकास। तो औद्योगिक विकास ही मेन माना जाता है कि वनों के ह्रास का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु के प्रमुख घटक हैं जो झारखंड राज्य के वन क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। पहला, आधारभूत संरचना के विकास की कमी, दूसरा जंगल की आग, तीसरा सिंचाई की कमी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जंगल की आग जो है वो इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? विजयवाड़ा, चंडीगढ़, शिलोंग और वालपराई। तो वालपराई UP RO मेंस 2013 का क्वेश्चन है, ये विशिष्टता रखता है। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति के क्वेश्चंस कुछ है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहला कि 2018 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब का विषय क्या था? तो उस वक्त का करंट था, अब रेलिवेंट नहीं है, इसको छोड़ते हैं। फिर भारत में उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छेदन हेतु न्यूनतम संस्तुति 33% याद कर लीजिए, 33% वन रहेगा और 66% जो है वो भूमि रहेगी। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिए। फिर देखिए भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छेदित? ठीक, 33%।
पर्यावरण संतुलन बनाया 33%, ये 1952 में ही कर दिया गया था 33%। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत हो गया कि 1988 में हुआ कि 2019 में, नहीं। 1952 प्रथम जब वन नीति आई, राष्ट्रीय प्रथम वन नीति स्वतंत्र भारत की, तभी इसे 33% किया गया था। फिर राष्ट्रीय वन नीति में भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत वन रखने का लक्ष्य है, तो 33%, यानी 1/3। फिर है राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार इनमें कौन सा वन का एक संवर्ग नहीं है। एक है राष्ट्रीय वन, एक राष्ट्रीय उद्यान, एक संरक्षित वन और एक ग्राम वन। तो इसमें कहीं भी राष्ट्रीय उद्यान का जिक्र नहीं था। राष्ट्रीय उद्यान बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था। ROE 2016 में देखिए आप लोग, ये आया है क्वेश्चन। फिर है निम्नलिखित कार्यक्रमों पर ध्यान दीजिए। पहला वनीकरण और व्यर्थ भूमि विकास। दूसरा पुनर्वनीकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधारोपण। तीसरा है लकड़ी और अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन और अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति। चौथा है पीड़कों और कीटों से होने वाले क्षय से वन क्षेत्र की हानि को रोकने के लिए पीड़क नाशकों और कीटनाशकों के व्यापक प्रयोग का संवर्धन। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में कौन कौन शामिल है, तो IAS प्री 1996 का क्वेश्चन है। तो चारों जो था, तीनों जो है 1, 2, 3 ये शामिल है। ठीक है, चौथा जो है ये शामिल नहीं है। फिर राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे। पहला दिया है पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना, तो ये उद्देश्य तो है कि नहीं। दूसरा है सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना। तीसरा है देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित करना, ये तो था ही। चौथा है वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना। देखिए पहला चौथा छोड़ दीजिए, दूसरा और तीसरा जो है ये थे। ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 है, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि इसको भी करा दीजिए सर, तो करा देंगे, नहीं तो अब तो 2023 का भी आ चुका है, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए, अगर वीडियो यहाँ तक देखे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।